नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल माइंडसेट इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये किताब उन आदतों के बारे में बताता है जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखाते। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर हैं। ये स्टोरी उनके ही जीवन की है। उनके पास 2 डैड्स थे जो उन्हें एडवाइस देते थे। एक डैड उनके और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड। अपने डैड को वो पुअर डैड रेफर करते हैं और माइक के डैड को रिच डैड रेफर करते हैं। रिच डैड अपने फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए और पुअर डैड अपने फैमिली के लिए अनपेड बिल्स छोड़ के गए थे। दोनों ही डैड्स काफी मेहनती थे, अपने फील्ड्स में काफी इन्फ्लुएंशियल थे और दोनों ही बहुत सारा पैसा कमाते थे। लेकिन इसके बावजूद एक डैड फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और दूसरे हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति थे। रॉबर्ट के डैड काफी एजुकेटेड थे। उन्होंने पीएचडी की थी और गवर्नमेंट जॉब करते थे। उनका जॉब स्टेबल था। रॉबर्ट उन्हें रैट रेस में भागने वाले एम्प्लॉयज के साथ कंपेयर करते हैं जो ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो अपना ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। वो पेचेक्स के बारे में सोचते थे और सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देते थे। जब भी मनी की बात आती उनका ब्रेन सो जाता था। उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। वो हमेशा कहते आई कांट अफोर्ड इट, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। वहीं दूसरी ओर माइक के डैड यानी रिच डैड ने 8 भी पास नहीं किया था, फिर भी काफी अमीर थे। वो अपना खुद का बिजनेस रन करते थे। दोनों के व्यूज मनी को लेकर टोटली डिफरेंट थे। रिच डैड एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान देते थे और अपने पैसों को इन्वेस्ट करते रहते थे। वो सिर्फ मनी के बारे में सोचते थे। आई एम रिच उनका फेवरेट लाइन था। वो ये सोचते थे कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो हर चीज अफोर्ड कर पाए। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो कमाना सीख सके, लेकिन स्कूल में स्कॉलस्टिक और प्रोफेशनल कोर्सेज ही करवाए जाते हैं। बच्चों को एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर पर ही फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं और उन्हें बिजनेस रन करने के लिए ट्रेन कर देते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को जॉब ढूंढना सिखाते हैं, वहीं अमीर लोग अपने बच्चों को बिजनेस करके जॉब्स क्रिएट करना सिखाते हैं। इसीलिए द रिच गेट्स मोर रिचर एंड द पुअर गेट्स मोर पुअरर। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को खुद के लिए काम करवाते हैं। फियर और ग्रीड ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें काम करवा रहे हैं। हमें फियर यानी डर होता है बिल्स टाइम पे करने का, इसीलिए हम हार्डवर्क करते हैं और जैसे ही हमें पैसे मिलते हैं, खुशी और ग्रीड की वजह से हम लोग सारी ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो पैसों से खरीद सकते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा पैसे देने से उनकी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और वो सारे पैसों को खर्च कर देंगे और दोबारा कमाने के लिए हार्डवर्क करने लगेंगे। इसी को रैट रेस कहा जाता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर रिच पीपल मनी को पावर समझते हैं और फियर और ग्रीड पर कंट्रोल रखते हैं। वो लोग मनी को लेके इग्नोरेंट नहीं होते। ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई को ही आखिरी पढ़ाई समझते हैं, लेकिन एक्चुअल एजुकेशन स्कूल के बाद ही स्टार्ट होती है दोस्तों। व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी? आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप कितना पैसा रखते हैं वो मैटर करता है। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं जिसे वो एसेट समझते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है? ज्यादातर लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस ही नहीं पता होता। एडल्ट सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। वो लर्निंग पे ध्यान नहीं देते। अनलर्न और रीलर्न करना उनके लिए चैलेंजिंग होता है। हम लिटरेसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। एसेट्स हमें पैसे मल्टीप्लाई करके वापस देता है, जैसे रियल एस्टेट्स, स्टॉक, बॉन्ड, नोट्स, प्रॉपर्टीज। हमें एसेट्स इंटरेस्ट, रेंटल्स, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स के फॉर्म में पैसे वापस करता है। वहीं दूसरी ओर लायबिलिटीज पर खर्च किए हुए पैसे वापस नहीं मिलते, जैसे महंगी कार, घर, क्रेडिट कार्ड बिल्स, मॉर्टगेज, महंगे कपड़े। हमारे पैसे का वैल्यू कमता चला जाता है टाइम के साथ। इसीलिए फाइनेंशियल एप्टीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। तो क्या महंगी घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदनी चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन इन सब का खर्च एसेट से आय इनकम से कवर होना चाहिए। इसीलिए एसेट्स एक्वायर कीजिए। ये रीजन होता है कि मिडिल क्लास स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो रिच दिखने पे खर्च करते हैं, वो भी अपने हार्ड एंड मनी से। जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं, वो फिर से रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। कैश फ्लो हमें बता देता है कि इंसान पैसे कैसे हैंडल करता है। हमने देखा रिच बाइज एसेट्स, poor have expenses and middle class buys liabilities thinking that they are assets. Mind your own business. Financially secure होने के लिए mind your own business.
फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण है सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करना। ज्यादातर लोग अपने पेचेक्स के बारे में ही सोचते हैं और एसेट्स नहीं बिल्ड कर पाते। उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है क्योंकि फाइनेंशियली उनका फाउंडेशन वीक होता है। मेरा मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन से है। सैलरी आने से पहले हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, कुछ खरीदने से पहले भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और जब वापस चीजों को बेचते हैं तभी भी हमें टैक्स देना पड़ता है। दूसरों के एम्प्लॉयज होने से आप उनको उनके फाइनेंशियल गोल को रीच करने में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए खुद का बिजनेस कीजिए, सुबह डे टाइम जॉब कीजिए, लेकिन रात को एसेट्स बिल्ड कीजिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अटेंड करने में मदद करेगा। पावर ऑफ टैक्सेस एंड कॉर्पोरेशन। अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप पावर एम्प्लॉयर को दे देते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसों को काम पे लगाते हैं तो आप कंट्रोल खुद के पास ही रखते हैं। आपका कमाया हर एक पैसा आपका वो एम्प्लॉय है जो आपको और कमा के देगा। कियोसाकी हमेशा खुद को पहले पे करने के लिए कहते हैं। कॉर्पोरेशंस आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस। फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने के 4 मेजर सोर्सेस हैं। अकाउंटिंग नंबर्स रीड करने की एबिलिटी होती है। जितना ज्यादा पैसा उतनी एक्यूरेसी की जरूरत होती है। अकाउंटिंग आपको किसी भी बिजनेस का स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता सकता है। इन्वेस्टिंग इज द साइंस ऑफ मनी मेकिंग मोर मनी। अंडरस्टैंडिंग मार्केट सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। इन्वेस्टमेंट से पहले मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। द लॉ। कॉर्पोरेशंस जो कि अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की समझ के स्किल से घिरा होता है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। कॉर्पोरेशंस को काफी टैक्स बेनिफिट्स मिलती है जिसकी समझ किसी को भी बहुत जल्द अमीर बनने में मदद कर सकती है। आमतौर पर एम्प्लॉयज जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो जनरली पैसे कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, फिर स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग खुद का कॉर्पोरेशन चलाते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, वो पैसे अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं और उसके बाद में टैक्स भरते हैं। रिच इन्वेंट मनी। हमारा माइंड हमारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है जो हमें कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकता है। बस सही ट्रेनिंग की जरूरत है। हम हमारे गोल्स को रीच कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों के पास टैलेंट होता है, लेकिन सारे लोग रिच नहीं होते। पैसे कमाने के लिए बोल्ड होना भी जरूरी है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ करेज की भी जरूरत होती है। खुद को स्मार्ट लोगों के साथ सराउंड कीजिए जो आपको अमीर बनने में मदद करेंगे। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। मैक्सिमम लोग जॉब ओरिएंटेड होते हैं। जॉब इज द एक्रोनिम फॉर जस्ट ओवर ब्रोक। एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी इन द लॉन्ग रन। हाँ दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बन पाओगे। खुद का समय सेल्फ एजुकेशन में लगाएं। ज्यादातर लोग पुअर इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस सिस्टम्स के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं होती। सक्सेस के लिए 3 चीजों की मैनेजमेंट सीखनी जरूरी होती है। मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है जो सबको सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी भी बहुत जरूरी होती है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। फाइनेंशियल नॉलेज होने के बावजूद बहुत लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके 5 रीजंस होते हैं। फियर यानी डर, सिनिसिज्म यानी डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। फेलियर इंस्पायर विनर्स, डिफीट्स लूजर्स। विनर्स अपने फेलियर से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर लूजर्स अपने फेलियर से हताश हो जाते हैं और फिर से चेष्टा नहीं करते। गेटिंग स्टार्टेड। अपॉर्चुनिटीज कमी नहीं है दोस्तों, बस उन्हें देखना आना चाहिए। कोई भी डील को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल जीनियस को एक्टिवेट करने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ स्टेप्स बताए हैं। फाइंडिंग रीजन ग्रेटर देन रियलिटी। रीजन वांट्स एंड डोंट वांट्स का कॉम्बिनेशन होता है। वांट्स एंड डोंट वांट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। रीजन ही आपको कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेट रखेगा। जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम इसीलिए पाना चाहते हैं ताकि आप फ्री रह सके, जब मन ट्रैवल कर सके, अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल रख सके। आप अपने पैसों को खुद के लिए काम करवाना चाहते हो। मेक डेली चॉइसेस। हमारे पास चूज करने का ऑप्शन रहता है। विथ एवरी मनी यू अर्न यू हैव द चॉइस टू बी रिच, पुअर और मिडिल क्लास। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सीखना ज्यादा जरूरी है। चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। अपने दोस्तों को सोच समझ के चुनिए जो आपको कुछ सिखा सके। पुअर और फ्राइटेंड पीपल की बातों में को नहीं सुनना चाहिए। नेसियर्स विल ऑलवेज बी देयर।
खुद को हमेशा खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों से घेर कर रखिए जो आपको कुछ सीखने में मदद करेंगे। मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन। जिस तरह ब्रेड बनाने के लिए बेकर को एक रेसिपी फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह पैसे कमाने के लिए उसके बारे में सीखना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रिच बनने के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ज्यादातर लॉटरी विनर्स लॉटरी जीतने के कुछ दिनों बाद ही वो पैसा खत्म कर चुके होते हैं। ज्यादातर लोग सैलरी मिलते ही बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, जो उन्हें अमीर नहीं बनने देती है। अमीर बनने के लिए अपना कैश फ्लो, पीपल और अपने टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। कई बार हम ब्रोकर्स या एडवाइजर्स को पैसे देने से पहले सोचते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में टिप देने से पहले नहीं सोचते। हमें सोचकर ब्रोकर चुनना चाहिए। ज्यादातर ब्रोकर सेल्स पर्सन ही होते हैं। अच्छा ब्रोकर आपको सही इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प कर सकता है और आपका टाइम भी बचा सकता है। उनको उनकी फीस देने में कंजूसी मत कीजिए। जो बेनिफिट वो आपको देंगे उसके मुकाबले वो फीस कुछ भी नहीं है। द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। राहुल ने एक सी साइड विला खरीदा जिसकी कीमत लाखों में है। उसने उसको रेंट पे दे दिया। सी साइड विला होने की वजह से रेंट काफी हाई था। 3 साल में उसका इन्वेस्टमेंट उसे वापस मिल गया और ये विला उसे फ्री में मिल गया, जो उसके एसेट कॉलम में ऐड हो गया, जो उसे अब भी पैसे बना के देगा। यूज एसेट्स टू बाय लग्जरी। साल की शुरुआत में हमने 100 लोगों को 10 लाख रुपए दिए। साल के अंत तक 80 लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। 16 लोग इसकी वैल्यू 5 से 10% इंक्रीज कर देंगे। वहीं सिर्फ 4 लोग ऐसे होंगे जो 10 लाख को 20 लाख या हो सकता है 1 करोड़ रुपए बना देंगे। हमें एसेट्स को बढ़ाने के बारे में पहले सोचना चाहिए और लग्जरी उसी एसेट से आए इनकम से खरीदनी चाहिए। चूज हीरोज। जीवन में रोल मॉडल्स का होना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करने से आप उनके दिखाए राह पर चलेंगे और अपने गोल्स को जल्दी हासिल करेंगे। द पावर ऑफ गिविंग। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको जो भी चीज की जरूरत है पहले उसे दीजिए, वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी। जैसे अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पहले कुछ पैसे डोनेट कीजिए। इसे टाइथिंग कहते हैं। समझदार लोग अपने इनकम का 10% टाइथिंग में खर्च कर देते हैं, जिससे उनके पास पैसे मल्टीप्लाई होकर वापस आते हैं। इसीलिए हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मिलते हैं किसी और बुक के समरी के साथ।